आपकी थाली तक पहुंचने वाली सब्जियों में कैसे जहर भरा जा रहा है और ये कैसे आपके और आपके पूरे परिवार के स्वास्थ्य को बिगाड़ सकती हैं, इस पर जी न्यूज आज नहीं बल्कि कई वर्षों से लगातार रिपोर्टिंग कर रहा है। जो हमारे नियमित दर्शक हैं, जो लगातार जी न्यूज देखते हैं हर रोज, या जो डीएनए के नियमित दर्शक हैं, उन्हें याद होगा हमने वर्ष 2016 में पहली बार पूरे देश को इन जहरीली सब्जियों के बारे में बताया था, आज से 4 साल पहले। इसके बाद हमने इसको यहीं छोड़ा नहीं, हमने 2018 में भी आपको ऐसी रिपोर्ट्स दिखाई हैं, 2019 में भी इस विषय पर बाकायदा हमने एक सीरीज आपको दिखाई थी। उस समय अलग अलग शहरों का प्रशासन हमारी इन रिपोर्ट्स को देखने के बाद काफी सजग हुआ था और गंदे पानी से होने वाली खेती पर रोक भी लगा दी गई थी और ऐसा दोबारा न करने की चेतावनी भी दी गई थी। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे देश में शासन और प्रशासन सब चलता है वाली सोच के आधार पर काम करते हैं। मीडिया में कोई खबर आ जाती है तो प्रशासन थोड़ा सा चुस्त हो जाता है कुछ महीनों के लिए और उसके बाद सब कुछ ऐसे ही चलने लगता है। हमने आपको यह भी बताया था कि दिल्ली और आसपास जहां यमुना का जो जहरीला पानी है, वहां खेती में उस जहरीले पानी को जहां इस्तेमाल किया जाता है, वहां की सब्जियां भी जहरीली हैं। हम लगातार आपको दिखाते आए हैं और अब भी हम अपनी इस मुहिम को ठंडा नहीं पड़ने देंगे, क्योंकि हमारे लिए टीआरपी से ज्यादा जरूरी आपका और आपके परिवार का स्वास्थ्य है। इसलिए आज हमने आपको एक बार फिर उस पुरानी रिपोर्टिंग के कुछ हिस्से दिखाने का फैसला किया है जिसने पूरे देश को जहरीली सब्जियों के खतरों के प्रति आगाह किया था। हम ये जानते हैं कि ये जो रिपोर्ट है, ये जो विषय है, ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड नहीं करेगा। हम ये भी जानते हैं कि न्यूज चैनल्स पर इसके बारे में कोई बहस नहीं होगी, कोई डिबेट नहीं होगी। हम ये भी जानते हैं कि हमारे देश के जो बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनके नेता इन विषयों पर कभी कोई बयान जारी नहीं करेंगे, कभी कुछ नहीं कहेंगे। अगर धर्म के आधार पर कोई बात होती, जाति के आधार पर कोई बात होती, कोई ऐसी बात होती जिससे इन नेताओं के वोट बैंक पर सीधा असर पड़ता हो, तब तो वो इन मुद्दों को उठाएंगे। लेकिन आपने देखा होगा ये सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपनी भाषा में कहते हैं नॉन पॉलिटिकल। इसमें ना तो किसी को वोटों का फायदा होता है, ना किसी को टीआरपी का फायदा होता है, ना किसी को पैसे का फायदा होता है। इसलिए इसमें फायदा या नुकसान जो है वो है आम आदमी का, और आम आदमी का हमारे देश में क्या महत्व है, इस सारे बिजनेस मॉडल में आम आदमी कहां ठहरता है, ये सब आप जानते हैं। अब ये रिपोर्ट्स देखिए, क्योंकि ये रिपोर्ट्स आपके जीवन में आपके बहुत काम आएंगी। दो 2016 में हमने आपको बताया था कि कैसे गंदी और प्रदूषित नदियों के किनारे उगने वाली सब्जियां घर घर में कैंसर बांट रही हैं। तब हमारी रिपोर्टिंग के केंद्र में हिंडन नदी थी। हमें आपकी सेहत का हमेशा ख्याल रहता है और इसीलिए डीएनए में हम अक्सर आपको जागरूक करने वाले विश्लेषण दिखाते रहते हैं। ये पंप यहाँ लगा हुआ है, इसी पंप से आसपास के खेतों में सिंचाई होती है। जो फसल खड़ा होता है उनको सींचा जाता है, उन फसलों में पानी इसी जहरीली नदी का पहुंचता है। जब ये पता है तो डर नहीं लगता कि इससे सिंचाई करने के बाद हम या तो खुद खाएं या जो भी खाए उसकी हालत क्या होगी? गांव की जो हालत है वही हालत कुछ दिनों में हो जाएगी। तो लगता है, लेकिन क्या करें साहब, इसके अलावा हमारे पास और कोई जरिया भी तो नहीं। हम कहाँ से पैदा करें? जब उस सब्जी को, सब्जी तो खानी है, इसी को खाते हैं। कैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में बसे करीब 154 गांवों की आबादी कैंसर वाला धीमा जहर खाने पर मजबूर है, क्योंकि उसके पास इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। ये सर कैंसर हुआ था, कैंसर का ऑपरेशन कराया, डॉक्टर ने बताया कि ये पानी प्रदूषण की वजह से सब कुछ हुआ। इसके बाद 2018 में हमने आपको दिल्ली और आसपास के शहरों में यमुना नदी के किनारे हो रही इस जहरीली खेती के प्रति आगाह किया था और इन सब्जियों की एक मान्यता प्राप्त लैब में जांच कराकर यह साबित किया था कि कैसे आपकी सेहत के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है। टेस्ट रिपोर्ट से यह साफ था कि जमीन पर उगाई जाने वाली सब्जियां नहीं बल्कि जहर थी, जो सीधे सीधे आपकी थाली में पहुंच रहा था। रूह कपा देने वाली इन रिपोर्ट्स को देखकर यकीन करना मुश्किल था, लेकिन इन सब्जियों का सच यही है।
हमें ये तो पता चल गया था कि इन सब्जियों में जो हैवी मेटल्स थे वो सैकड़ों गुना ज्यादा थे, लेकिन आपको ये बात समझानी जरूरी थी इन लेड, आर्सेनिक और कैडमियम जैसे तत्वों के नुकसान क्या हैं और ये आपके शरीर को क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं। फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, दो चीजों पे बात होती है। फर्टिलाइजर की मात्रा ज्यादा हो गई या सरफेस पे इंसेक्टिसाइड है, मैं कहता हूं उसको भी निकालना आसान है। सब्जियों का अच्छी क्लीनिंग हो जाए, छिलका उतार दे तो इंसेक्टिसाइड सरफेस से निकल जाएगा। इनका क्या करेंगे, सब्जियों के एक एक सेल्स, एक एक कोशिकाओं के अंदर जहर भरा हुआ है, किसको निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। पुराने जमाने में राजा के तंत्र में, राजतंत्र जब था तो आर्सेनिक दे के स्लो डेथ की तरफ ले जाया जाता था किसी भी अपराधी को। ये आपके पास भी यही है आर्सेनिक। आपने अपराध नहीं किया लेकिन आपको स्लो पॉइजन खाने पे मजबूर कर दिया गया क्योंकि आप दिल्ली में रहते हैं। 2018 की हमारी रिपोर्ट देखने के बाद दिल्ली सरकार ने यमुना के किनारे होने वाली खेती पर रोक लगा दी और इस संदर्भ में चेतावनी भी जारी की थी, लेकिन कुछ दिनों बाद ही सब कुछ पुराने ढर्रे पर लौट आया। इसलिए 2019 में हमने फिर से इस देश का ध्यान इस मुद्दे की तरफ खींचा। जितने कैडमियम हो गए, लेड हो गया या बाकी, तो दे आर जो हमारे बॉडी के ऊपर बोन मैरो है जहाँ पे ब्लड बनता है, किडनी और इम्पॉर्टेंट और ऑर्गन सिस्टम जो हैं उनके ऊपर ये अफेक्ट करता है और उनको परमानेंट डैमेज कर देता है। एंड ये जो है स्लो पॉइजन की तरह से काम करता है, जो कि आपको इमीडिएटली पता नहीं चलेगा, बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपको पता चलेगा कि हाँ मेरा गुर्दा खराब हो गया या मेरा ब्लड नहीं बन रहा शरीर में या मेरे को खून की कमी हो गई। जब हम पूरे देश को इस खतरे के प्रति सावधान कर रहे थे, तभी इस बीच वर्ष 2017 में भोपाल के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने देश भर से सब्जियों के सैंपल के जांच करने के आदेश FSSAI को दिए। टोटल 3,332 सैंपल कलेक्ट किए और इनफैक्ट कुछ सैंपल्स हमने फार्म गेट से भी लिए, खाली मंडी से नहीं लिए। कुछ सैंपल्स 118 सैंपल्स फार्म गेट से भी कलेक्ट किए गए, तो उसमें से पाया गया कि 306 सैंपल हमारे जो प्रदूषित थे, जिसमें मेटल कंटामिनेशन देखा गया। और उसमें सबसे ज़्यादा जो हमारा देखा गया, जो हमने मेनली जो देखे जिसमें हमारे लिमिट्स फिक्स्ड हैं, लाइक परमिसेबल लिमिट्स जिसमें FSSAI ने दिए हुए हैं, लाइक लेड है, कैडमियम है, आर्सेनिक है और मरकरी। तो इन 4 का मेनली हमने देखा, लेकिन जबकि हमने टेस्ट 14 मेटल्स का भी टोटल में कर दिया था। FSSAI की ताजा रिपोर्ट और भी ज्यादा डराने वाली है, क्योंकि इस सर्वे में देश भर में उगाई और बेची जाने वाली करीब 10% सब्जियां जहरीली पाई गई हैं और ये जहर आपको और हमें बीमार और बहुत बीमार बना रहा है। अमित प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।